We are going to discuss about the production of cheese. So cheese क्या है? It is one of the milk based food product and बहुत सारी टाइप की हमारे पास चीज़ होती है. So अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ एडेड, चीज़ सबसे पहले चदर चीज़. ये जो चीज़ होती है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को हम ऐड करते हैं टू इन्हेंस इट्स फ्लेवर, टू इन्हेंस इट्स टेक्सचर. एक और हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रॉक्यूफोर्टी चीज़. जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉक्यूफोर्टी चीज़. अब ये जो चीज़ होती है दैट इज़ मेड बाय राइपनिंग विद फंगी. हम यहाँ पर फंगी का यूज़ करते हैं विच इज़ पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी which gives it a specific flavor. and इसको शीप मिल्क से बनाया जाता है. यहाँ पे हम शीप का मिल्क यूज़ करते हैं रॉक्यूफोर्टी चीज़ के अंदर. फिर आप एक और ऐड कर सकते हो यहाँ पर which is the कैमम्बर्ट चीज़. कैमम्बर्ट चीज़. अब ये जो चीज़ होती है इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं बैक्टीरिया का प्लस में फंगी, दोनों ऐड करते हैं. देन वी हैव स्विस चीज़. फिर हमारे पास क्या होता है? स्विस चीज़. अब जो स्विस चीज़ होती है ना, ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें बड़े बड़े क्या होते हैं? होल्स होते हैं. इस चीज़ के अंदर बड़े बड़े क्या होते हैं? होल्स होते हैं. लाइक दिस इज़ द स्विस चीज़. अब इसके अंदर इतने लार्ज होल्स क्यों हैं? ड्यू टू द लार्ज amount of CO2 produced by the bacteria. and कौन सा बैक्टीरिया है? that is the प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी. तो ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपको लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं. सो अब बात करते हैं प्रोसीजर की. तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मिल्क होता है. मिल्क को कलेक्ट कर लिया जाता है. सो रॉ मिल्क हमने कलेक्ट कर लिया है. उसके बाद में उसका होता है क्या? पैस्चराइजेशन. सो पैस्चराइजेशन में हम क्या करेंगे? जो मिल्क है ना उसको 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे फॉर 15 सेकेंड्स. उसके बाद उसको रैपिडली हम कूल करेंगे. इससे क्या होता है? पैस्चराइजेशन से जो भी उसके अंदर स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे. उसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इट मीन्स कि भाई जो हमारे मिल्क के अंदर फ़ैट और नॉन फैट कंटेंट है उसको हम क्या करें? मेंटेन रखें. सो purpose of standardization is to give a milk a defined fat content, कि हमें पता हो कि हमारे मिल्क के अंदर कितना फ़ैट कंटेंट है. तो अगर 3% है तो इट इज़ रेगुलर ग्रेड मिल्क. इफ़ इट इज़ 1.5% इट इज़ लो फैट मिल्क. 0.1 to 0.5% देन इट इज़ नॉन फैट मिल्क. सो फैट और नॉन फैट कंटेंट को एडजस्ट किया जाता है. that is the standardization. and then we have filtration यानी कि जो बैक्टीरियल प्यूरिफिकेशन मशीन में से उसको निकाला जाता है ताकि जो भी अगर कंटेमिनेशन उसके अंदर हो तो वो रिमूव हो जाए. अगर लो फैट मिल्क है तो उसमें से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव कर दिया जाता है. एंड अब ये जो मिल्क है दैट इज़ रेडी टू गो टू द चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अब वहाँ पर हम स्टार्टर कल्चर डालते हैं. अब ये जो स्टार्टर कल्चर होता है इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ द लैक्टोकोकस लैक्टिस हम इसके अंदर डालेंगे. सो मिल्क लिया हमने, उसको स्टेबलाइजेशन किया 1 दिन के लिए. उसके बाद उसको हीट करा. हीट करने के बाद हमने उसके अंदर स्टार्टर कल्चर डाला दैट इज़ लैक्टोकोकस लैक्टिस. उसके बाद में जो हीटेड मिल्क है दैट अंडरगोज एसिडिफिकेशन. सो उस मिल्क के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रोब्स इनटू द लैक्टिक एसिड.
इनटू लैक्टिक एसिड के अंदर ये कन्वर्जन हो जाता है। एंड उसके बाद हम रेनेट डालेंगे इसके अंदर। वी विल ऐड रेनेट। रेनेट एक एंजाइम है, दिस इज़ अ एंजाइम जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द स्टमक ऑफ द यंग काफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस और यीस्ट से भी हमें रेनेट मिल सकता है। सो हमने जब रेनेट डाला तो उससे क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, यानी कि जो मिल्क है दैट गेट सॉलिडिफाई एंड कन्वर्ट इनटू द क्लस्टर्ड मास। सो हियर यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कोएगुलेशन हो चुका है और कोएगुलेंट बन चुका है, यानी कि जो मिल्क है वो सॉलिडिफाई हो चुका है एंड वो एक क्लस्टर्ड मास के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इस क्लस्टर्ड मास की स्टरिंग होती है। सो सॉलिडिफाइड मिल्क कन्वर्ट्स टू कर्ड। अब इस कर्ड में से हम वे को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जो लिक्विड पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, जो वे है, जो लिक्विड पार्ट था कर्ड के अंदर, उसको हमने रिमूव कर दिया बाय हीटिंग और बाय प्रेसिंग। सो ये जो आपको वाटरी पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द वे। तो इस वे को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब जो हमारे पास सॉलिड बचा है उसकी हम सॉल्टिंग करते हैं। सॉल्टिंग करते हैं एंड चीज़ हमारा बन चुका है। उनको फिर मोल्डिंग करते हैं, डब्बों में डालते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं एंड मार्केटिंग करते हैं। कुछ चीज़ होती है जिनको स्टोर किया जाता है, सम चीज़ आर स्टोर्ड, जिसको हम एजिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका चेदार चीज़ होता है उसको 6 महीने के लिए स्टोर किया जाता है। So as the cheese ages, it loses moisture while the enzymes and microbes continue developing within the cheese, and these bacteria will help to transform the lactose into the lactic acid, जिसकी वजह से क्या होगा, अदर अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होगा एंड जो चीज़ है उसको एक बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। सो एक बारी फिर से देख लीजिए, हमने मिल्क लिया, मिल्क को पैस्चराइज़ किया, उसके बाद हमने स्टार्टर कल्चर डाला उसके अंदर एंड उसके बाद हमने कोएगुलेशन के लिए रेनिन डाला। रेनिन जो होता है वो एक एंजाइम है जो कि कहाँ से मिलता है आपको, स्टमक ऑफ द काफ। अब यहाँ पर क्या होता है कि रेनिन की वजह से क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। कोएगुलेशन यानी कि जो मिल्क है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ क्लस्टर्ड मास। उसके बाद में इसको हम क्या करते हैं, स्टर करते हैं। स्टर करने के बाद में जब वो मिल्क सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम कट कर देते हैं नाइफ़ की हेल्प से एंड इसमें से जो वाटरी पार्ट है जिसको हम वे बोलते हैं उसको रिमूव कर लिया जाता है और जो सॉलिड पार्ट है सिर्फ इसको रखा जाता है और इस सॉलिड पार्ट के अंदर फिर सॉल्टिंग की जाती है टेस्ट को एनहांस करने के लिए एंड दैट इज़ हाउ द चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.